लीजिए भाभी आपका दूध। भैया ये आपका हिसाब, और हो सके तो कल से 2 किलो दूध देने मत आना। क्यों भाभी, आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब ना इतने दूध की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप कल से ना 2 किलो दूध देने मत आना। लेकिन भाभी आपको तो पता ही है ना कि अंकल जी और आंटी जी की दवाई भी इसी से चलती है, तो अगर आप दूध नहीं लेंगी तो फिर उनका क्या होगा? अरे नहीं भैया, अब कोई इतना ज़रूरी नहीं है। माँ जी के और पापा जी की दवाई का गुजारा मैं कम दूध में ही कर लूँगी अब। देखिए भाभी, मैं आपके यहाँ पे बचपन से दूध देने आ रहा हूँ। पहले पापा आया करते थे, अब मैं आ रहा हूँ। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है, बस आप ना कल से आधा किलो दूध ही देना, इतने ही दूध की अब ज़रूरत है। नहीं भाभी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। आप मुझे बताइए कि बात क्या है। सच बताऊं भैया, तो अब ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पहले जितना दूध ले सकें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे ही पति थे, और इनके शहीद होने के बाद तो घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना पैसों को लेके, कुछ समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करूं। और अब तो ये घर भी पापा की पेंशन पे चल रहा है, अब उनके पैसों से मैं इतना क्या क्या कर लूँगी, इसलिए आप सिर्फ कल से आधा किलो दूध ही देना। देखिए भाभी, जो भैया के साथ हुआ उसे हम अब बदल नहीं सकते। जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ना रोज़ आपको 2 किलो दूध ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि भैया के जाने की वजह से आपको किसी चीज़ की कमी फील हो। और भाभी आपको तो पता ही है, मैं आपको अपनी माँ समान मानता हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं आपको 2 किलो दूध ही दूंगा। भैया आप बात नहीं समझ रहे हो, मुझे पता है कि मुझे कितना सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और मुझे मम्मी पापा की दवाइयों का भी खर्चा चलाना होता है। अगर मैं दूध में इतना पैसा वेस्ट करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही है? भैया ने हमारे लिए और देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, और मैं क्या आपको 2 किलो दूध भी नहीं दे सकता? और आपको तो पता ही है भैया ने मेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है। जब मेरे पापा को 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक हमारे घर वालों ने भी, खाली भैया ही थे जिन्होंने एक बार में बिना कुछ बोले मुझे पूरे 1 लाख रुपए दे दिए थे। और अब क्या मैं आपके लिए इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकता? देखिए भाभी, मैं आपको 2 किलो दूध ही दूंगा और डेली दूंगा। भाभी मैं मानता हूँ कि मैं भैया की जगह नहीं ले सकता, लेकिन उनके छोटे भाई जैसा तो हूँ ना। एक छोटे भाई होने का फ़र्ज़ तो अदा कर सकता हूँ। मैं ना आपको डेली 2 किलो दूध ही दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आप इसके मुझे कोई पैसे दें, क्योंकि जितना आप लोगों ने हमारे लिए करा है वो बहुत है। और ये पैसे आप रखिए। लेकिन भैया मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, प्लीज़ आप समझो। अब भाभी मैं आपको रोज़ 2 किलो दूध देके जाया करूँगा, और आप मना मत करना। अगर आपको बदले में कुछ करना ही है तो आप मेरे को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिला देना, मैं आ जाया करूँगा। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। वैसे भी आजकल तो अपने अपनों का साथ नहीं देते, और आप तो पराये होकर इतना सोच रहे हो हमारे बारे में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह दूध देने जाना है। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? नेहा जरा इधर आना। ये लो तुम्हारे पैसे, और ये तुम्हारा हिसाब है। हो सके ना तो कल से काम पे मत आना। क्या हुआ दीदी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? और कितने दिन के लिए? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं नेहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे क्यों बोल रही हो? फिर आप मुझे ऐसे काम से क्यों निकाल रही हैं? नेहा तुम तो जानती हो इस पूरे घर में कमाने वाले सिर्फ वही थे, और जब से वो शहीद हो चुके हैं तब से मुझे एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा है। जितना भी पैसा है अब सब पापा जी की पेंशन का ही है, और उनकी दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ मुझे सोच समझ के करना पड़ता है। इसलिए बस मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। हाँ तो बस इतनी सी बात है और आप मुझे काम से निकाल रही हैं? पिछले 4 साल से मैं आपके घर पे काम कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं नेहा, मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ अपना, मैं तो बस अपनी मजबूरी तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मजबूर हूँ, और जैसे ही मेरे हालात ठीक हो जाएंगे ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें वापस काम पे बुला लूँगी।
हाँ तो बस दीदी, मैं आपके घर में रोज काम करने आऊंगी और आपसे पैसे किसने मांगे? और दीदी आपको याद है जब मेरी छोटी बहन की शादी थी तो आपने और भैया ने मिलके पूरे 11,000 का शगुन दिया था और उसके साथ आपने एक नया फ्रिज भी दिलवाया था मेरे को। और तो और आपने मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए शादी में कपड़े तक दिए थे। और जब भी आप बाहर जाते हो ना तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आते हो। और दीदी आप सोच भी कैसे सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ? अरे नेहा, वो सब कोई एहसान नहीं था, वो तो तुम्हारे भैया ने और मैंने अपनी खुशी से किया था, क्योंकि हम तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानते थे, इसलिए किया था। और तुम्हारी छोटी बहन तो हमारी बहन भी हुई ना, इसलिए किया था। तुम इसे एहसान का नाम मत दो। हाँ तो बस दीदी, मैं भी अपनी खुशी से करूँगी और प्यार करने का हक आपका है, हमारा नहीं है। और दीदी जब से भैया शहीद हुए हैं मैं वादा करती हूँ आपको कि मैं कभी भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन नेहा, मैं तुझसे बिना पैसे के काम कैसे करा सकती हूँ? तेरा भी तो घर है, तुझे अपना घर भी तो देखना है। नहीं नेहा, प्लीज़ तू ये सब मत कर, मैं देख लूँगी, कुछ टाइम की ही बात है बस। तो बस आज से मैं आपके और आपके परिवार के लिए बिना पैसों के काम करूँगी और आप रोक नहीं सकते मुझे। नेहा, मैं तेरे ये एहसान ना कभी नहीं भूल पाऊंगी। तू जो भी कर रही है ना मेरे घर के लिए, कोई भी नहीं कर सकता ये सब। और फ्री में काम कर रही है तू। सच में नेहा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। पर हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जैसे मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना, मैं तेरे सारे पैसे ना तुझे वापस लौटा दूंगी। धन्यवाद नेहा।